नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम अनुसूची के संबंध में आगे की चर्चा करने जा रहे हैं। पूर्व में हम अनुसूची का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और उपयोगिता पर चर्चा कर चुके थे। आज हम अनुसूची के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। अनुसूची के जो प्रकार हैं वो सामान्यतः 5 प्रकारों में विभक्त की गई है। इसके अलावा लुंडबर्ग ने भी अनुसूची के 3 प्रकार बताए हैं। वस्तुनिष्ठ तथ्यों का अध्ययन करने वाली अनुसूचियां, अभिवृत्तियों तथा मतों का निर्धारण और उनका मापन करने वाली अनुसूचियां, सामाजिक संगठनों तथा संस्थाओं की स्थिति और कार्यों को जानने वाली अनुसूचियां। अर्थात लुंडबर्ग अनुसूचियों को प्रश्नों की प्रकृति और बनाने वाले व्यक्ति या संस्था के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। वस्तुनिष्ठ तथ्य का अध्ययन करने वाली अनुसूचियां अर्थात जिनमें उत्तर भी साथ में दिया होता है। आपको उन 2 या 3 या 4 जो भी उत्तर दिए होते हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करना होता है। इस प्रकार की अनुसूचियां वस्तुनिष्ठ तथ्यों का अध्ययन करती हैं। अभिवृत्तियों तथा मतों का निर्धारण करने और उनके मापन करने वाली अनुसूचियां। इस प्रकार की अनुसूचियों के अंतर्गत प्रश्न होता है और उसके पश्चात खाली स्थान होते हैं जिनमें अनुसंधानकर्ता स्वयं उत्तरदाता से प्रश्नों के उत्तर लिखता है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें अभिवृत्तियों तथा मतों के निर्धारण संबंधी उत्तर या तथ्य संकलित किए जाते हैं। सामाजिक संगठनों तथा संस्थाओं की स्थिति और कार्यों को जानने वाली अनुसूचियां अर्थात वे अनुसूचियां जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशन की परिस्थिति और उनके वर्किंग के बारे में, उनके कार्यों के बारे में अवगत कराती हैं। इस तरह लुंडबर्ग की अनुसूचियों का प्रकार प्रश्नों की प्रकृति और संस्थाओं के सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य के आधार पर बनाया गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अनुसूचियों के 5 और सामान्य प्रकार भी होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। पहला होता है अवलोकन अनुसूची। अनुसंधान कार्य को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध करने के लिए अवलोकन अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इस अनुसूची में प्रश्नों का समावेश नहीं किया जाता। कुछ ऐसी बातें या तथ्यों का समावेश किया जाता है जो अवलोकन के काम आती है। अवलोकन अनुसूची का उपयोग भी सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए करते हैं, परंतु इस प्रकार की अनुसूची में प्रश्न नहीं होते, अपितु कुछ बातें होती हैं जिनके आधार पर अनुसंधानकर्ता फील्ड में जाकर तथ्यों का संकलन कर पाता है अवलोकन के आधार पर, इसलिए इसे अवलोकन अनुसूची कहते हैं। दूसरा है मूल्यांकन अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग सूचनादाताओं की प्रवृत्ति, राय, पसंद तथा अभिरुचि का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। अर्थात इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग सूचनादाता के मत, राय, विचार जानने के लिए किया जाता है। विभिन्न सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं के मूल्यांकन के लिए भी इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। साथ ही विभिन्न जो घटनाएं घटित होती हैं और विभिन्न जो समस्याएं हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए भी मूल्यांकन अनुसूची का उपयोग किया जाता है।
इस प्रकार की अनुसूची में विभिन्न प्रश्नों के उत्तर के महत्व को संख्या में निर्धारित कर दिया जाता है। अर्थात इस प्रकार की अनुसूची में जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके 2 या 3 उत्तर होते हैं। प्रत्येक उत्तर का कुछ अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं। यदि अनुसंधानकर्ता उनमें से किसी भी यदि उत्तरदाता उनमें से किसी भी एक पक्ष का चुनाव करता है तो उस पक्ष से संबंधित जो अंक होते हैं वो उसे प्रदान कर दिए जाते हैं। इस प्रकार की अनुसूची से किसी भी राय सूचना का मूल्यांकन होता है और आप कह सकते हैं कि संबंधित व्यक्ति कौन सी श्रेणी से या श्रेणी के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए विवाह संबंधी प्रतिमानों के संबंध में लोगों की राय जानने के लिए, परिवार के कार्यों से संबंधित राय जानने के लिए, समाज के प्रति नागरिक के कर्तव्यों को जानने के लिए अनुसूचियों का निर्माण किया जा सकता है और 20 अंकों में से जितने अंक उस उत्तरदाता को प्राप्त होते हैं वह उस कार्य के प्रति श्रेणी को अवगत कराता है। अगली जो अनुसूची है वह है प्रलेख अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का उपयोग प्रलेखों, व्यक्तियों, इतिहासों तथा अन्य सामग्रियों से प्राप्त प्रदत्तों को अभिलेखित करने के लिए किया जाता है। अर्थात प्रलेख अनुसूची, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जो भी हमारे पास पूर्व लिखित जो लेख होते हैं, व्यक्तियों, इतिहास और अन्य सामग्रियों को आप एक जगह संकलित करने के लिए करते हैं और प्रलेख अनुसूची मुख्यतः ऐतिहासिक सामाजिक घटनाओं या इतिहासकारों द्वारा विशेषतः प्रयोग में लाई जाती है। अब हम साक्षात्कार अनुसूची की बात करेंगे। यह अनुसूची सामाजिक अनुसंधान में सबसे अधिक उपयोग में ली जाती है। साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से ही हम अधिकतर अनुसंधान समाज विज्ञानों में करते हैं। इस अनुसूची का उपयोग किसी विशेष समय पर या विशेष विषय पर कुछ व्यक्तियों का साक्षात्कार करने के लिए किया जाता है। सहायक सूचनाओं की प्राप्ति के लिए भी एवं संकलित सूचनाओं की परीक्षा के लिए भी यह अनुसूची उपयोग में ली जाती है। इस अनुसूची का उपयोग किसी विशेष विषय पर कुछ व्यक्तियों का साक्षात्कार करने के लिए किया जाता है और सहायक सूचनाओं की प्राप्ति के लिए भी एवं जो सूचनाएं संकलित की हैं उन संकलित सूचनाओं के परीक्षण के लिए भी साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया जाता है। अंतिम जो है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। किसी संस्था से संबंधित समस्याओं को जानने के लिए अथवा किसी संस्था के विशिष्ट पक्ष का अध्ययन करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का उपयोग किया जाता है। कोई संस्था प्रकृति से जितनी जटिल होगी उसकी अनुसूची का आकार भी उतना ही बड़ा होगा, अर्थात उसमें प्रश्नों की संख्या उतनी ही ज़्यादा भी होगा। सामाजिक संस्थाएं धर्म, परिवार, विवाह, शिक्षा, पुलिस, कानून, न्यायपालिका आदि संस्थाओं से संबंधित समस्याओं को जानने के लिए जिस प्रकार की अनुसूची का उपयोग किया जाता है उसे हम संस्था सर्वेक्षण अनुसूची कहते हैं और उस संस्था से संबंधित तथ्यों का संकलन इसी अनुसूची के माध्यम से किया जाता है। अनुसूची की भौतिक विशेषताएं। अनुसूची का रूप, आकार तथा आकार आकर्षक होना चाहिए। यह अनुसूची की पहली भौतिक विशेषता है।
दूसरा, प्रश्नों की संरचना सरल, भ्रम में न डालने वाली और स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा, प्रश्न इस प्रकार के हों जिनके उत्तर देने में सूचनादाता को किसी प्रकार का संकोच नहीं हो। अर्थात प्रश्न सरल होने चाहिए, प्रश्न किसी ऐसी तथ्यों का समावेश से दूर होने चाहिए जो उसके पर्सनल जीवन को उजागर करते हों। प्रश्न जो हैं वो अध्ययन विषय की प्रकृति तथा उद्देश्य से संबंधित हों, जिससे कि उनके उत्तरों के द्वारा प्राकल्पनाओं में भी क्रमबद्धता बनी रहे। अर्थात एक अनुसूची के जो प्रश्न हैं वह विषय से संबंधित होने चाहिए, उद्देश्य से संबंधित होने चाहिए और उनके द्वारा जो सामाजिक अनुसंधान की प्राकल्पना बनाई गई हैं उन पर विशेष रूप से क्रमबद्ध रूप से कार्य किया जा सके। और अंतिम जो विशेषता अनुसूची की भौतिक विशेषता के अंतर्गत आती है वह है अनुसूची के जो प्रश्न हैं वह अधिक लंबे नहीं होने चाहिए, प्रश्न सरल भाषा में होने चाहिए, लघु आकार के होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए, जिससे कि लंबे जब साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया में जब तथ्य संकलन अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है, ऐसे में उत्तरदाता उन प्रश्नों को समझ सके, स्पष्ट उसके दिमाग में उन प्रश्नों का मत आ सके और उसके पश्चात उससे स्पष्ट रूप से जवाब प्राप्त हो सके। इस कारण सामाजिक अनुसंधान में जो तथ्य संकलन होते हैं वे तथ्य सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता को भी बढ़ाते हैं और सामाजिक अनुसंधान की कई उपयोगिता भी सिद्ध करते हैं। आज हम अनुसूची के प्रकारों और अनुसूची के भौतिक स्वरूप या भौतिक विशेषताओं की चर्चा आज हमने की। अगले अध्याय में हम अनुसूची की अंतः वस्तु और अनुसूची के लाभ पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।